जय जय श्री राधे। श्री अनंत दास बाबा जी, करैला। ब्रज में करैला नामक एक ग्राम है। वहाँ श्री कृष्ण के पौत्र श्री ब्रजनाभ जी की समाधि है। महात्मा गवंडी दास को वहीं श्री कृष्ण ने अपना चूड़ा प्रदान किया था। गांव में एक विशाल कदम खंडी है। कदम कंडी के मेकुट के तट पर, कुंड के तट पर सघन लताओं से मडित एक कुटी है। लता पताओं और झाड़ियों से कुटी इस प्रकार घिरी है जैसे कि उसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता है। पक्षियों और सांप बिच्छुओं के रहने के लिए वह उपयुक्त स्थान है। कोई मनुष्य उस कुटिया में रह सकता है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। पर आज से कुछ ही दिन पूर्व उसमें एक महात्मा श्री अनंत दास बाबा जी रहते थे। श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले और वेश लेकर वह इस कुटिया में भजन करते थे। श्री अनंत दास बाबा सीधे साधे सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। हरिनाम में उनकी प्रबल निष्ठा थी। 4-5 लाख नाम का जप नित्य करते थे। उनके रोम रोम में, श्वास श्वास में नाम जैसे बस रहा था। वे जितनी देर श्वास लिए बिना रह सकते थे, उतनी देर भी बिना नाम के नहीं रह सकते थे। नाम ही उनका जीवन और प्राण था। वे संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। उसके अतिरिक्त हर समय कुटिया में नाम जप में तल्लीन रहते। दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष उन्हें उसी प्रकार बिना एक क्षण का अवकाश लिए नाम करते बीत गए। उस दिन जब वे मधुकरी से लौटे तो कुटिया के द्वार पर एक काले सांप ने फुफकार कर उन्हें पास आने से रोका। पर बाबा तो नाम की धुन में राधा कृष्ण की किसी मनोरम लीला का स्मरण करते हुए चले आ रहे थे। उन्हें उसकी फुफकार सुनाई पड़ती कैसे। उन्होंने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, उसने काट लिया। बाबा की बाई चेतना जागी। उन्होंने सब कुछ जान लिया। उन्हें किसी विषैले सर्प ने इस जन्म का या पूर्व जन्म का बदला लेने को नहीं काटा था। स्वयं अनंत देव ने उन पर कृपा कर उनके अंत समय की पूर्व सूचना देकर उन पर कृपा की थी। अनंत देव को मन ही मन धन्यवाद देते हुए उन्होंने मधुकरी का झोला खूंटों पर टांग दिया और पद्मासन से बैठकर लगे उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने। नाम करते करते पता नहीं कब उनकी समाधि लग गई। 2 दिन और 2 रात बीत गए, पर उनकी समाधि नहीं टूटी। तीसरे दिन जब उन्हें बाई ज्ञान हुआ, तब उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ था। उसमें ना कोई ज्वाला थी, ना सांप के कांटे का कोई और दुष्परिणाम। उनका अंत समय आया तो था, पर अनंत देव ने कृपा कर उसे टाल दिया, जिससे कुछ दिन और जीवित रहकर वे भजन सुख का अनुभव कर सके। ऐसे नामनिष्ठ महात्माओं के लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं होता। वे जिस स्तर पर जीते हैं, उसमें देह से उनका संबंध मात्र का ही रह जाता है। देह जैसा रहा, जैसा ना रहा, किसी भी समय अनायास वे भगवत इच्छा से या अपनी इच्छा से उसे वैसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे मुसाफिर सराय को या फिर पक्षी घोंसले को छोड़ जाता है। प्राकृत दृष्टि से भले ही जान पड़ते
कि उनकी किसी रोग के कारण कष्ट से मृत्यु हुई, पर कष्ट तो शरीर का होता है जिसका उन्हें पता भी नहीं होता। उनकी चित्तवृत्ति मंगलमय प्रभु के चरणों में लीन रहकर परम शांति का अनुभव करती होती है। बाबा के अंत समय उनका मूत्र अवरुद्ध हो गया था, पर ऐसे में जो असह्य वेदना होती है उसका उन्हें तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने सारे जीवन कोई औषधि नहीं ली थी, किसी व्यक्ति की किसी प्रकार की सेवा भी ग्रहण नहीं की थी। अंत समय भी उन्होंने ना कोई औषधि ली, ना किसी की सेवा। वे कई दिन मधुकरी को ना जा सके। गांव के ब्रजवासी जो उनसे बहुत स्नेह करते थे, उन्हें अस्वस्थ जान उनके पास आ गए। उनकी सेवा और चिकित्सा के अनुरोध को उन्होंने ये कहकर अमान्य कर दिया कि जहाँ मंगल में श्री हरि नाम विराजमान है, वहाँ किसी चिकित्सक या किसी व्यक्ति की सेवा का सहारा लेना मंगलमय प्रभु के मंगलमय विधान में बाधा डालना है। ब्रजवासियों ने देखा कि उन्होंने उस कठिन रोग की अवस्था में पूर्ण शांत और प्रसन्न मुद्रा में नाम करते करते शरीर छोड़ दिया। जय जय श्री राधे। श्री आनंददास बाबा की जय हो।